मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ ऐसे केस के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे हम नियम के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई प्लान एक्शन है। मतलब पहले से फ्यूचर टाइम में कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई एक्शन है जो प्लान्ड है, एक प्लानिंग है, या आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड एक्शन, एक्सपेक्टेड फॉर्म का कंटिन्यूअस एक्शन जो कि फ्यूचर टाइम में है। कुछ हम लोग एक्सपेक्टेड करते हैं कि कुछ ऐसा होगा, या एक्सपेक्टेड एक्शन है, ये होने वाला है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो इस कंडीशन में हम वैसे नियम पे बात करेंगे। उसके बाद से फिर कल की क्लास में मैंने बताया था, खासकर फ्यूचर कंटिन्यूअस में, कि कुछ ऐसे भी एक्शन है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म का अगर हम देखें तो वहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस आता है, कुछ विनम्र प्रार्थना वाला बात आता है, खासकर फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए ये बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, टुडे there is only one request, that is you must have to pay your attention on English grammar, as well as you have a more time to do practice. So practice makes a man perfect. So I think if you will do practice per day, I think per exercise, on the basis of present continuous, on the basis of past continuous, on the basis of future continuous, you have to make each and every exercise through any kind of grammar during this lockdown. I think really this will be very beneficial to you and it will give you more and more profit. तो एक सुनहरा अवसर भी है आप लोगों के पास कि अपनी अंग्रेजी को आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा कि आप कहीं ना कहीं प्रयास भी करेंगे कि एक सुनहरा अवसर है, आप अपनी अंग्रेजी को अच्छी कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि जैसे टेंस के बाद हम लोग कुछ एक और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आएंगे, लेकिन टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कमेंट। वैसे आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका खुलता जाएगा। और चलते हैं आज हम लोग और देखते हैं ज़रा सा बोर्ड पर कि आज के क्लास में हम लोग का बोर्ड डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग बोर्ड पे। The use of future continuous tense. We also use this tense to talk about actions in the future which are already planned or which are expected to happen in the normal course of things. मतलब मैं जो कह रहा था बात वही है। We also use this tense, हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं to talk about the actions, वैसे actions in the future which are already planned। मतलब क्या कि जो योजनाबद्ध है, मतलब वो योजना के मुताबिक ऑलरेडी पहले से निर्धारित है, ऐसा कंटिन्यूअस फॉर्म का एक्शन जो कि फ्यूचर टाइम में होगा। और आप दूसरी भाषा में उसको कह सकते हैं कि विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। मतलब ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स के सेंस में ये एक्शन होना है। अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स क्या हुआ, तो आप जाए देखिए नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स मतलब क्या कि मतलब नॉर्मली कोई एक्शन है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है ना, और वो एक्सपेक्टेड है, मतलब पहले से ही मतलब एक उसका निर्धारण है, एक उसका निर्धारित है, और वो निर्धारित है और आराम से कंटिन्यूअस फॉर्म में फ्यूचर टाइम में होता है। तो आप ऐसे भी समझिए कि वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड या विच आर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। तो बात समझ में आ गया। आप यहां से देखते हो विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, इतना कहने का मतलब ही इतना है। तो आप दोनों में से कोई एक समझ गए होंगे। वैसे आप ये जानिए कि एक्सपेक्टेड एक्शन का मतलब ही हुआ कि प्लान्ड एक्शन है, और कंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ तीन चीज जानिए। मूड ऑफ एन एक्शन कैसा है, तो कंटिन्यूअस है। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, तो फ्यूचर टाइम है। और कंडीशन क्या है एक्शन का, तो ऑलरेडी मतलब एक्शन का जो टाइप है वो क्या है, तो एक्सपेक्टेड है, मतलब ऑलरेडी निर्धारित है, ऑलरेडी प्लान्ड है। और इस सेंस में भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब आप जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे। ऑलरेडी पहले से क्या है, ये आई विल बी स्टेइंग जो है
ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस है, इससे क्या हो रहा है ना कि ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म का जो एक्शन है वो क्या है, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी प्लान है। ठीक है, दूसरा देखिए, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ऑलरेडी क्या है, पूरी तरीके से प्लानिंग यहां पे दिखाई दे रही है ना, प्लानिंग ऑफ एन एक्शन दिखाई दे रहा है, प्लानिंग ऑफ एन एक्शन दिखाई दे रहा है, तो प्लानिंग ऑफ एन एक्शन दिखाई दे रहा है जो कि कंडीशन है एक्शन का, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये इस ढंग से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा देखिए, ये भी ऑलरेडी प्लान, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, द रिजल्ट विल बी कमिंग सून, ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाया गया, यानी प्लानिंग ऑफ एन एक्शन, एक्शन जो कि प्लान जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो इस ढंग का जो एक्शन होगा वो कहां यूज होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। ठीक है, और एक कल की क्लास में मैं बताया था, तो मैं सोच रहा था कि जैसे देखिए एक है ना, इन द इंट्रोगेटिव द फ्यूचर कंटिन्यूअस इंप्लाइज अ पोलाइट रिक्वेस्ट और क्यूरी, मतलब कि इंट्रोगेटिव में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो फॉर्म होगा उसमें बहुत ज्यादा विनम्र, प्रार्थना या रिक्वेस्ट का एक भाव आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ना, जैसे मान लो यू विल बी लर्निंग अ बुक, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल यू बी राइटिंग क्वेट्स फॉर मी, या विल यू बी ट्रैवलिंग विथ मी। तो ऐसे करके मतलब कहीं ना कहीं एक पोलाइटनेस एक इम्प्लाइज होता है। यहाँ पे क्या क्या इम्प्लाइज होता है, तो पोलाइट, रिक्वेस्ट या क्यूरी। तो इस सेंस में इंट्रोगेटिव, इन द इंट्रोगेटिव द फ्यूचर कंटिन्यूअस इम्प्लाइज पोलाइट, रिक्वेस्ट और क्यूरी। तो आप ऐसे कहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है तो उसमें थोड़ा सा ये चीज झलकता है। जैसे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकेंगे, या इस सेंस में तो आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा आते हैं हम लोग, तो आज की क्लास में आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म का जो आपने देखा यहाँ पे नियम, तो इसमें कहीं ना कहीं पहले नियम में आप ये समझ गए होंगे कि अगर कोई भी कार्य है और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एक्सपेक्टेड है या प्लान्ड वे में है तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और अब हम लोग जो है सो आगे के लिए तैयार रहेंगे। तो आप लोग बस जितना कहा गया वो सब करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय।